जिस इंसान ने अपनी परिस्थितियों को संभाल लिया ना, यानी पहचान लिया, तो समझो जिंदगी का एक निचोड़, लाइफ की एक जो खुशी है वो इंसान के हाथ में आ गई। क्योंकि हम ज़्यादातर परिस्थितियों से भागते हैं और हम सोचते हैं शायद ये मेरे करके है, मेरे से गलती हुई है। बार बार हम यही दोहराते हैं कि शायद मैं गलत हूँ, पर इंसान का सबब ऐसा बनता है, ऐसा समा बन जाता है, क्योंकि जब तो हर तरफ हर विद्वान कहता है कि समा बलवान है, टाइम ताकतवर है। टाइम ही आपसे सब कुछ करवाता है, क्योंकि ये सिस्टम उस परमात्मा के हाथ है, उस शक्ति के हाथ में है। उसने सब कुछ पहले से ही सुरक्षित किया हुआ हमारे लिए, सब कुछ पहले से ही हमारी लाइफ में लिख के भेजा है। पर हम कई बार सोचते नहीं, ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर लेता, ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर लेता, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि गुरबानी हमको बार बार यही समझाती है कि हमारे बस सिर्फ कर्म करना है, बाकी फल देना, अच्छा होना, बुरा होना, ये उस मालिक के हाथ में है। वो मालिक किस रंग में है, किस रजा में है, किस रूप में है, किस धूप में है, उसकी वही जानता है। हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली हैं। वो खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, जो हर समय हमसे खेलता है। लेकिन जिस इंसान ने वाकई इन बातों को समझ लिया ना, इन बातों को समझ, अगर, क्योंकि समझना एक, सुनना और बात है, एक समझना और बात है। सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन समा और टाइम ये जब साथ चलते हैं ना, तो इंसान सोचता है, विचारता है कि मैं ऐसा करता तो शायद ऐसा होता, मैं ऐसे करता तो शायद ऐसे होता। हर पल दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही है इंसान के। पर अगर हम इस बात को मान लेना कि वो शक्ति जो सबको चला रही है, खाली हमको नहीं, पूरी सृष्टि, हम देखें तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। पेड़ पौधे कितने हैं, पानी संसार में कितना है, कितनी बड़ी धरती है, पाताला पाताल आगा सा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात, बस बात एक ही है कि वो एक है। उसने सब कुछ बनाया है, उसके हुक्म में ही सब कुछ चल रहा है और उसके हुक्म में सब कुछ हो रहा है। और अगर हम इस बात को मान जाए ना, इस बात को हम मन में बिठा लें कि वाकई वो शक्ति है जो हम सबको चला रही, पूरी सृष्टि को चला रही है, पूरी ऑल वर्ल्ड की खलकत को चला रही है। जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, जिधर भी देखते हैं वो हर जगह है, हर समय, हर टाइम, हर दिन, हर रात, वो हर जगह है। बस जिस दिन हमने मान लिया ना, जिस दिन मन से मान लिया, बस खाली बातों से नहीं,
बातों से तो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, हर जस सुने हैं ना हर गुण गावे, बात नहीं आसमान गिरावे। ऐसे लोगों से क्या कहिए, जो प्रभु के भगत के बाहर दिन ते सदा डराने रही है। बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं। विद्वान भी कई बार बहक जाते हैं जब उनको संसार में विद्वान के कारण, उस परमात्मा की शक्ति के कारण, उसके नाम के कारण शोभा मिल जाती है, वडियाई मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, तो वो विद्वान भी फिर फिसल जाते हैं। वो फिर अपने आप पे आ जाते हैं कि मैं विद्वान हूं। पर जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है ना, वहीं से इंसान की लाइफ यानी शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। विद्वानी उसकी जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि मालिक तू, और तेरे हुक्म में ही तो सब कुछ है, तेरे हुक्म में तो सब कुछ बरत रहा है। जो हम देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, चारों दिशा में देख रहे हैं। एक तुच्छ बुद्धि इंसान को दी है। इंसान को अपना रूप बना के उस परमात्मा ने अपने जैसा बना के इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए भेजा। लेकिन इंसान आया तो वादा तो करके आया, लेकिन संसार के रूप देखकर, मोहिनी रूप देखकर इंसान भटक गया, पागल हो गया, भूल गया उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु को जिसने सब कुछ देके भेजा तो उन्हें ऐसे करना है। भूल गया, फिर कहता मैं, क्योंकि जब सब कुछ मिल गया, पढ़ाई मिल गई, लिखाई मिल गई, एजुकेशन पूरी मिल गई, डिग्रियां इंसान को प्राप्त हो गई, इंसान पढ़ लिख के अच्छा इंसान, अच्छा ऑफिसर बन गया, तो वो इंसान पे भूल गया। इंसान कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया, बड़ी बड़ी पोजीशनों पे इंसान चले गया, लेकिन वो ये भूल गया कि तुझको बनाने वाला कौन है, तेरी रचना करने वाला कौन है, तुझको यहां तक पहुंचाने वाला कौन है। वो इंसान भूल जाता है। ये भूल ही हमारा दुख का कारण है। जब हम उसको विसार देते हैं, उसको भूल जाते हैं, जब ही हम दुख का कारण बन जाते हैं। हमारे घर में भी परेशानी आ जाती है, कठिनाई आ जाती हैं, कलेश हो जाता है जब हम भूलते हैं। जब तो कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। बस इतनी सी बात है। अगर इंसान इतनी सी बात को समझ लेना तो इंसान का जीवन वाकई एक ऐसा जीवन बन जाए, एक ऐसा अनमोल तोहफा बन जाए जीवन के लिए। बस इंसान की लाइफ, उसमें इतनी खुशियां आ जाए, इतनी खुशियां भर जाएं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। आओ हम उस मालिक का शुक्राना करें कि मालिक तूने हमको सब कुछ दिया है, तूने हमको सब खुशी बख्शिश की है। मालिक बस अपना हाथ हमेशा अपने बच्चों के सिर पर रखना बस। और जब इंसान के अंदर, और इंसान परमात्मा से ये अरदास करता है, परम पिता से ये मांगता है ना कि मेरे सिर पर अपना हाथ बना के रखना, क्योंकि पिता और पुत्र, पिता और बेटी का ऐसा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। बस जिसने इसको समझ लिया उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ, 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 खुशियाँ ही खुशियाँ।